हर हर महादेव मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे विंशोत्तरी महादशा, जो कि नियम आप लोगों के सामने दे दिया गया है। कृतिका से वर्तमान नक्षत्र तक गिनकर 9 से भाग देने पर शेषानुसार दशावर्ष होता है। फिर पलात्मक भयात्मक दशावर्ष से गुणा करके पलात्मक भभोग से भाग देंगे। शेष में 12 से गुणा करके फिर पलात्मक भभोग से भाग देंगे। पुनः शेष में 30 से गुणा करके पलात्मक भभोग से भाग देने पर वर्ष माह दिन भुक्त वर्ष प्राप्त होता है। भुक्त वर्ष को पूरे दशावर्ष में घटाने पर भोग वर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा पलात्मक भयात इतना है, पलात्मक भभोग इतना है, वर्तमान नक्षत्र विशाखा यानी 14, कृतिका से जब हम इसको गिनेंगे तो 14 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कृतिका से वर्तमान नक्षत्र तक गिन के, तो हम पहले से गिन लिए हैं यानी 14। ठीक है, 9 से भाग देंगे, तो यहाँ 9 लिखेंगे, 14 लिख देंगे, भाग देंगे अब 9 से। 9 एकम में 9, शेष कितना आया 5, यानी शेषानुसार दशावर्ष। ठीक है, अथवा गुरु का दशावर्ष। प्रश्न ये है गुरु का क्यों? क्योंकि शेष जब 5 आएगा, ये क्रम संख्या है, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 की जगह पर 0 कर देंगे। इसका एक सूत्र आता है और एक ट्रिक है याद करने के लिए इस क्रम को। अचंकुराजी सबुकेशु, यानी अ से आदित्य, च से चंद्रमा, कु से कुज मतलब मंगल, र से राहु, जी से जीव यानी गुरु। ठीक है, यहाँ स से शनि, बु से बुध, के से केतु, असु से शुक्र। अचंकुराजी सबुकेशु। ठीक है, यहाँ ये यदि शेष 1 बचेगा तो सूर्य का शेष 2 बचा, तो चंद्रमा का 3 बचा, तो आपका मंगल का 4 बचे, तो राहु का 5 बचे, तो गुरु का 6 बचे, तो शनि का 7 बचे, तो बुध का 8 बचे, तो केतु का 0 बचे, तो शुक्र का। तो हमारा शेष कितना बच रहा है 5, यानी गुरु के महादशा में जातक का जन्म हुआ। ये हमें मालूम हो गया इतने ही से कि किस ग्रह के महादशा में जातक का जन्म हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पलात्मक भयात में दशावर्ष से गुणा करेंगे। पलात्मक भयात हमारा कितना है 17 29, ये क्या हमारा पलात्मक भयात, पलात्मक भयात दशावर्ष 16, क्योंकि गुरु का दशावर्ष कितना है 16 है। यहाँ हम क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इधर 64 हो जाएगा, 64 6 27। अब यहाँ हम भाग देंगे, भाग देने को कह रहा है ना, पलात्मक भभोग से भाग देंगे, तो पलात्मक भभोग हमारा है 35 है। ठीक है, 3335 है। ठीक है, यहाँ हम भाग देंगे तो हमारा जाएगा 7 बार में। ठीक है, हो गया इधर 45 हो जाएगा आपका, इधर हो गया मेरा 7 तो 4, इसको हम घटा दिए तो हो गया मेरा 29 और 29। ठीक है, अब क्या कर रहा है 12 से गुणा करने के लिए कह रहा है, नियम है 12 से गुणा करेंगे। 12 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इधर आपका 9 दूना का 18 हो गया, फिर 2 एक में 2 0 हो गया, यहाँ आया हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 2919 में हम गुणा कर दिए 12 से, तो हमारा कितना आ गया 35 28। ठीक है, और फिर 35 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा पलात्मक भभोग 35 है। फिर हम क्या करेंगे भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार में हमारा चला जाएगा, तो हो गया मेरा 5 की 5 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 8 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3। ठीक है, 32 13 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, फिर कह रहा है 30 से गुणा करने के लिए, पुनः शेष में 30 से गुणा करेंगे, जब इसको घटा दिया शेष इतना आ गया, शेष में आप क्या करेंगे 30 से हम गुणा कर देंगे। यहाँ 30 से हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 0 की 0 कर देंगे, यहाँ 3 तरीके 9, 3 एक में 3, इधर हो गया 6, इधर 9,
96,390। फिर भाग देंगे किससे हम, 35 से, यानी 3,535 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा 27 बार में जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये प्राप्त हो गया वर्ष, माह और दिन। ठीक है, वर्ष, माह, दिन प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे हम, यहाँ नियम देखिए क्या कह रहा है, वर्ष, माह, दिन, भुक्त वर्ष प्राप्त होता है। ठीक है, अब भुक्त वर्ष को पूरे दशावर्ष में घटाने पर भोग्य वर्ष प्राप्त होता है। तो टोटल दशावर्ष हमारा कितना है, 16। यहाँ हम लिखेंगे 16, ऐसे 0 0 कर देंगे, लिखेंगे दशावर्ष, गुरु का दशावर्ष लिखेंगे यहाँ, गुरु का दशावर्ष। ठीक है, ये मेरा गुरु का दशावर्ष हो गया। अब घटा दें किसको, भुक्त वर्ष को। ये मेरा भुक्त वर्ष है 7 वर्ष 9 महीना 27 दिन। तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 27। ये मेरा क्या है, भुक्त वर्ष है, भुक्त वर्ष। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, तो ये 0, ये 27 है, कभी घट नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम उधार ले लेंगे। तो ये मेरा 16 वर्ष है, 16 वर्ष में से इसमें जाएगा तो हो जाएगा मेरा 12 माह, एक निकल जाएगा इसमें से, तो 12 माह हो जाएगा। अब 12 माह में से हम इधर से एक माह निकालेंगे तो हो जाएगा 30 दिन। 30 दिन में से 27 दिन गया तो हो गया आपका 3 दिन। ठीक है, फिर हो जाएगा 3, ये हो गया मेरा 11, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ हो गया मेरा 15, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया मेरा भोग्य वर्ष, ये हो गया भोग्य वर्ष। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग हम समझा देते हैं। कृतिका से वर्तमान नक्षत्र तक गिनकर 9 से भाग देंगे, शेषानुसार दशावर्ष होता है। तो हम कृतिका से गिन लिया, विशाखा 14 नंबर पे पड़ेगा, आप लोग भी गिन सकते हैं। ठीक है, 9 से भाग दिया, नियम कह रहा है 9 से भाग देने के लिए, तो कट गया 9 1 में 9, शेष 5 बचा। तो शेष 5 बचा, यानी इसके सामने देख लें गुरु के महादशा। ठीक है, शेष 5 बचेगा, तो गुरु का महादशा, यानी गुरु के महादशा के अंतर्गत जातक का जन्म हुआ है। ठीक है, फिर क्या करें, पलात्मक भयात में दशावर्ष से गुणा करेंगे। तो मेरे पलात्मक भयात है 17 29, यानी 1729, उसमें हम 35 इसमें गुणा करेंगे 16 से, तो 27,664 हो गया। 35 से भाग देंगे, 3,535 से भाग दिए तो 7 बार में गया। फिर शेष मेरा आ गया 2,919, उसमें 12 से गुणा किए, क्योंकि नियम कह रहा है। 12 से गुणा करने के बाद 35,028 प्राप्त हुआ। फिर हम एक बार पुनः पलात्मक भवोग से भाग दिए। ठीक है, यहाँ पलात्मक भवोग से भाग दिए, जो कि हमारा 9 बार में कट गया। ठीक है, 9 बार में गया, शेष बचा हमारा 3,213 बचा। इसमें हम गुणा कर दिए 30 से, नियम कह रहा है यहाँ 30 से गुणा करने के लिए। ठीक है, 30 से हम गुणा कर दिए तो आ गया 96,390। अब भाग देंगे हम 35 में, तो ये 27 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हम फिर क्या कर रहा है, वर्ष, माह, दिन प्राप्त होता, तो ये वर्ष प्राप्त हो गया, ये माह प्राप्त हो गया, ये दिन प्राप्त हो गया। अब इसके आगे हमको लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं है, क्योंकि हमको वर्ष, माह, दिन से ही बहस है। तो हम वर्ष लिख दिए, यहाँ माह लिख दिए, यहाँ दिन लिख दिए। अब ये गुरु का टोटल दशावर्ष अवधि है 16 वर्ष, 16 वर्ष यहाँ लिख दिया। ये जो हमारा आया है जो 7 वर्ष 9 माह और 27 दिन, इसको यहाँ लिख दिए। यानी मेरे पास पहले से 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष मेरे पास है, उसमें से 7 वर्ष 9 महीने 27 दिन खर्च हो गया, तो माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। नहीं तो अभी और कितना दिन चलेगा, तो 8 वर्ष 2 माह और 3 दिन तक गुरु की और दशा चलेगी। ठीक है, यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।